उत्सव मनाते हैं। जो बच्चे आज अपने संस्कार भूल गए कि उनके माता पिता का उनकी ज़िंदगी में क्या योगदान है, उन संस्कारों को दोबारा जिंदा रखने के लिए माता पिता गोधाम इसके लिए संकल्पित है। और हर 10 अप्रैल को बच्चों को वहाँ पे हम बुलाते हैं, उनके पेरेंट्स साथ आते हैं, उन बच्चों से अपने माँ बाप का पूजन करवाते हैं, उनके बारे में उनकी महत्ता बताई जाती है कि आपके माँ बाप का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है। तो इस बार का जो फंक्शन है 10 तारीख को, उसमें तकरीबन 1000 के आसपास बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट से, स्कूलों से हमारे पास अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं। और बच्चों को इन संस्कारों के बारे में बताने के लिए हिंदुस्तान के नहीं विश्व के जो बहुत अच्छे वक्ता हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। बच्चों को भी संबोधन करेंगे सुबह और शाम को आम पब्लिक के लिए भी वो माता पिता के बारे में और गाय के बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे और हमें बताएंगे हमारे भूले हुए संस्कारों को याद करने के लिए। ये माता पिता गोधाम का जो संकल्प है, माता पिता का सत्कार और गौ माता से प्यार, यही है माता पिता गोधाम का आधार। सर, जिस तरह से भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं, बाहर की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं माँ बाप देखा जा रहा है कि माँ बाप को हम भूलते जा रहे हैं। वो संस्कृति कहीं लुप्त सी होती जा रही है। उसको किस तरह से आप फिर एक बार जागृत करेंगे पुरानी संस्कृति को, फिर वो माँ बाप फिर प्रथम गुरु के तौर पर हमारे सामने? देखिए, जो आपने मेरे को पूछा उसमें 2 बातें हैं। एक तो ऐसे है कि हमारे लोग जो भूल रहे हैं और वेस्टर्न सभ्यता को अपना रहे हैं। आप इस बात के लिए आपको बहुत हैरानी होगी कि वेस्टर्न के लोग हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं, हम लोग उनकी सभ्यता को अपना रहे हैं। माता पिता गौधाम के अंदर जो विश्व का प्रथम माता पिता का मंदिर बन रहा है, उसके लिए अभी पिछले साल नवंबर में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में माता पिता गौधाम को इस बात के लिए अवार्ड दिया गया। उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे इस विचारधारा को रिकॉग्नाइज़ किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विश्व के अंदर माता पिता का पहला मंदिर बन रहा है। और जो दूसरी बात रही कि हम उसको कैसे करेंगे, अब जो यंगस्टर्स हैं या बच्चे हैं, उनको ये एजुकेशन देने की ज़रूरत है। हम स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, उन बच्चों को बुलाते हैं। हर महीने के पहले संडे हम वहाँ पे यज्ञ, भंडारा और सत्संग प्रवचन रखते हैं। बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनको बताया जाता है कि जो ओल्ड एज होम की प्रवृत्ति है, ये हिंदुस्तान के कल्चर के मुताबिक नहीं है। माता पिता का स्थान अपने घर में है, गऊ का स्थान अपने घर में है। ना गऊ का स्थान गौशाला है, ना माता पिता का स्थान वृद्धाश्रम है। हम इस दोनों की पद्धति के बारे में लोगों को, बच्चों को बताया जाता है और बच्चे बहुत, उनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं। हमारे पास रिपोर्ट आती है कि आपके पास आने के बाद, ये माता पिता गोधाम में आने के बाद, माता पिता पूजन दिवस में आने के बाद हमारे बच्चों के संस्कार बदल गए, उनके विचार बदल गए, आगे से प्रवृत्ति चेंज हो रही है उनकी। उनको पता चल रहा है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितनी अहमियत है उनकी हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल है। जिस तरह से गौ, आप माता कह रहे हैं, गौ माता, आज गौ माता का हाल ये है कि हर गली मोहल्ले सेक्टरों में गौ माता कूड़ा करकट रखा रही है। उसका कहीं ना कहीं हम ही उसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि जब तक वो गाय माता दूध देती है हम उसको पालते हैं, जब दूध देना छोड़ देती है हम उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। उसको कैसे रोकेंगे आप लोग, कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु इसका जो समाधान है ना, वो एकदम नहीं, एक नहीं, वो एक पूरी एक लंबी स्टोरी है। अब लोगों ने, जब तक गौ माता के साथ हम इकोनॉमी के साथ जुड़े रहेंगे, एक तो इकोनॉमी के साथ है, एक श्रद्धा के साथ है। और जब तक इकोनॉमी के साथ, तो अब ये हो गया कि जब तक दूध देती है तो हमने रख ली, उसके बाद डंडा मारा, बाहर निकाल दिया। अब डंडा मारेंगे तो सड़क के ऊपर जाएगी, या बूचड़खाने में जाएगी या गौशाला में जाएगी। गौशालाओं के अपने लिमिटेड सोर्सेज हैं, कितनी गाय गौशाला रख सकती है। गौशालाओं के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से लोगों को यह जागरूक किया जा रहा है कि गाय माता में कितने औषधीय गुण हैं, कितने इसमें स्पिरिचुअल गुण हैं,
अगर हम अपने घरों में इसको रखने लग जाएं तो हमारी कितनी बीमारियां कट जाएंगी, हमारे को कितना बड़ा योगदान उसका है खेती के क्षेत्र में है। अगर हम कहें एग्रीकल्चर में इसका बड़ा योगदान है, इकोनॉमी के साथ बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है। कोई समय था हर एक घर में गाय होती थी, अब लोग गाय रख नहीं सकते। इस शहर में तो चलो हम कह सकते हैं कि कानूनी तौर पे या जगह नहीं है इतनी, इसलिए नहीं रख सकते, अदरवाइज जो रख सकते हैं वो भी नहीं रख रहे। तो लोगों को जागरूक ही किया जा सकता है ना, जागरूक किया जा सकता है। आगे ग्रेजुअली बड़ा लिमिटेड इसके वो सोर्सेज हैं, उस सोर्सेज में हम कैसे इसको संभाल सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। परंतु इसका जैसे मैंने कहा एक पूरा लंबी डिस्कशन है। अगर खुला समा हो तो इसको ब्रीफ में तो नहीं, डिटेल में हम आपको बताएं कि इसका क्या समाधान क्या है।